अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 12 फिजिक्स बाय इमरान सर। चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। पॉइंट नंबर 1, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ज़ीरो। अगर आपके पास कंडक्टर है, स्टैटिक फॉर्म में है, और उस इनसाइड पार्ट में अगर हम मेजरमेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होगी? ज़ीरो होगी। इन द स्टैटिक सिचुएशन हैविंग नो मोशन when there is no current। अगर आपका स्टैटिक फॉर्म में कंडक्टर है तो नो मोशन का मतलब यहाँ पर ये कि आपका कोई चार्जेस जो मूव नहीं कर रहा। जब चार्जेस आपका मूव नहीं करेगा तो आपका करंट भी नहीं होगा वहाँ पर। इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सरफेस के अंदर और सरफेस के बाहर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्टैटिक फॉर्म में आपका कंडक्टर है, तो इनसाइड का जो भी पार्ट है आपका, एनी सरफेस इनसाइड, तो वहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ज़ीरो होगी। पॉइंट नंबर 2, एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। अगर आपके पास चार्ज कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होगी, डेट इज ए परपेंडिकुलर टू द सरफेस। पॉइंट नंबर 3, द इनर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सिस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। तो जो आपके पास कंडक्टर है और इंटीरियर जो पार्ट है आपका कंडक्टर का, वहाँ पर आपका जो चार्जेस है नहीं होगा, वहाँ पर क्यू की वैल्यू आपकी क्या होगी? ज़ीरो होगी। तो डेट इज न्यूट्रल कंडक्टर हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन एवरी स्मॉल वॉल्यूम और सरफेस एलिमेंट। तो इस केस में आपका जो चार्जेस है वो बराबर होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होगा? बराबर होगा। स्टैटिक सिचुएशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ज़ीरो। कंडक्टर आपका किस फॉर्म में? स्टैटिक फॉर्म में, तो उस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज़ीरो होगी। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज ज़ीरो। जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी आपका क्या है? ज़ीरो होगा। बाय गॉस थ्योरम देयर इज़ नो नेट चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस। और सरफेस के अंदर जो आपका जो नेट चार्ज है जो होना चाहिए वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि आपका जो क्यू है इनसाइड द सरफेस यहाँ पर क्या? ज़ीरो हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज़ द सेम वैल्यू एट इनसाइड ऑन द सरफेस। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो भी आपका सरफेस है उस केस में बाय द वॉल्यूम हर पॉइंट पर, हर सरफेस पे उसकी वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी, डेट इज ए कांस्टेंट होगी, सेम वैल्यू होगी आपकी यहाँ पर ऑन द सरफेस, डेट इज। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा, ई इक्वल टू ज़ीरो। नो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑन द सरफेस, वो भी आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा। नो वर्क डन होगा, डेट इज ए मूविंग चार्ज। नो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन एनी पॉइंट इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, क्योंकि जो आपका कंडक्टर है हर जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? सेम है। तो जिसकी वजह से उसकी वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो हो जाएगी। जब वो ज़ीरो हो जाएगा तो आपका जो वर्क डन है वो भी आपका क्या है? ज़ीरो हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन यूनिट वेक्टर। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द सरफेस, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इन द आउटवर्ड्स। तो ये आपका परपेंडिकुलर शो कर रहा है आपका, दैट इज ए डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक यहाँ पर उन्होंने सरफेस लिया है, कंडक्टर सरफेस लिया है, और यहाँ पर एक स्मॉल शॉर्ट सिलेंडर दैट इज ए पिलर इंसर्ट किए, दैट इज ए एज गॉसियन सरफेस अबाउट एनी पॉइंट
यहाँ पर आइए आप, तो ये आपका जो एक कंडक्टर सरफेस है और आपने क्या करा है इसके अंदर फिर ये शॉर्ट सिलेंडर आपने इंसर्ट किया है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो इसका जो सरफेस है सिग्मा का मतलब क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये आपका क्या, सरफेस ऑफ द कंडक्टर जिसके अंदर आपने शॉर्ट सिलेंडर इंसर्ट करा है। पिल बॉक्स इज पार्टली इनसाइड एंड पार्टली आउटसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जो आपका पिल बॉक्स था डेट इज ए शॉर्ट सिलेंडर जो आपने इंसर्ट करा था कंडक्टर के अंदर, पार्टी आपका इनसाइड है, पार्टी आपका क्या है, आउटसाइड है। यहाँ पर जो आपने स्मॉल एलिमेंट जो आपने एरिया सपोज किया तो डेल्टा एस है स्मॉल एरिया एंड नेग्लिजिबल हाइट आपने कंसिडर नहीं करी है। इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेट इज ए जीरो। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपके पास अगर स्टैटिक सरफेस है तो उस केस में आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो देन इक्वल टू आपका जीरो हो गया। जस्ट आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर डेट इज नॉर्मल टू द सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन टू द टोटल फ्लक्स थ्रू द पिल बॉक्स कम्स ओनली फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द पिल बॉक्स। इनसाइड तो आपका ज़ीरो हो गया है और जो आउटसाइड पार्ट है बॉक्स का तो वहाँ से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस होगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, पास होगा। तो फाई के यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई इक्वल टू प्लस माइनस ई डेल्टा एस। अगर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव है तो सिग्मा क्या जीरो से बड़ा है। अगर फाई आपका नेगेटिव है तो सिग्मा जीरो से क्या है, छोटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल सरफेस एलिमेंट आर पैरेलल होंगे, ये एंटी पैरेलल होंगे। चार्ज इंक्लोज्ड बाय द पिल बॉक्स तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा कि ओपन सरफेस एरिया डेट इज फॉर स्मॉल एलिमेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए क्यू इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एक्स, गॉसियन थ्योरम लगाइए, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू को यहाँ पुट करिए, ये आपने पुट कर दी और डेल्टा एस से डेल्टा एस क्या हो गया, कैंसिल आउट होगी। तो ये फाइनली बचा आपका ई मॉड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका जो सिग्मा वो प्लस का भी और माइनस का भी, जैसा यहाँ पर हमें अभी हमने आपको बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप डेट इज एन यूनिट वेक्टर। फोर सिग्मा अगर जीरो से बड़ा है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ई इज द नॉर्मल टू द सरफेस ऑलवर्ड। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द सरफेस, बाहर की तरफ होगा। अगर आपका सिग्मा क्या है, जीरो से क्या है, छोटा नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज नॉर्मल टू द सरफेस इनवर्ड। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन जो होगा अंदर की तरफ होगा सरफेस के। ओके, थैंक यू।